एपिसोड 170 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, वो उस नक्शे के टुकड़े को प्राप्त नहीं कर पाता है, और तो और वहाँ पर हमारे जान को एक जानकारी मिल जाती है जो कि बोधिसत्व वृक्ष की होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे मास्टर और हमारी जान का ग्रुप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और थोड़ी देर बाद हमारे मास्टर चलते हैं तो जान को यहाँ से लेकर इस मेले से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद मास्टर चलते हैं तो ज्यादा देर तक नहीं रुकते और इस क्षेत्र से भी बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ये क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो मास्टर यालाओ चलते हैं तो उस रेगिस्तान में जाकर एक स्थान पर रुक जाते हैं, मतलब एक जगह पर रुक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मास्टर यालाओ रुकते हैं तो वो हमारे जान से कहते हैं कि वो तीनों के तीनों बंदे यहाँ से जरूर गुजरेंगे, भले ही उनके पास जितनी भी अच्छी कीमत हो, लेकिन मैं जितना उन्हें जानता हूँ वो ये यहाँ से जरूर गुजरेंगे। और भाई हमारा जान चलता है तो वो भी अपना हाँ में सिर हिला देता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो मास्टर यालाओ से पूछने लगता है कि मास्टर, वो बंदा आखिर कौन था जिसने हमारा वो नक्शे का टुकड़ा चुरा लिया, मतलब कि ले लिया। और भाई मास्टर चलते हैं तो एक पल के लिए सोचते हैं, और फिर सोचने के बाद हमारे जान को बताने लगते हैं कि वो मेरे 3 पुराने दुश्मन हैं जिनसे मैंने आज से बहुत सालों पहले फाइट की थी। हालांकि उनमें से मैंने एक को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन 2 बंदे मुझ पर भारी पड़ गए थे, इसलिए मैं वहां से भाग गया था। खैर कोई नहीं, आज मैं अपना पुराना हिसाब चुकता कर लूंगा। अब इतने में मास्टर यालाओ चलते हैं तो उस बंदे के बारे में और भी जानकारी देने लगते हैं कि वो एक ऐसे सेक्ट से हैं जिसका नाम क्लाउड रेंज संप्रदाय है। ये संप्रदाय बहुत ही ज्यादा क्रूर है। इसमें आमतौर पर किसी भी लड़की को पहले 10 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, और तो और उसे एक विशेष क्यू मेथड की सहायता से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसकी शक्तियां कम। अब इसके बाद इन शक्तियों को दूसरे आदमी द्वारा चूस लिया जाता है, और जैसे ही इस व्यक्ति से ये शक्तियां चुसती है ना, तो वो व्यक्ति 10 दिनों के अंदर ही अंदर टिल हो जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति है, पहले तो उसे ट्रेनिंग दी जाएगी 10 सालों तक। अब जैसे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस सेक्ट का एक पावरफुल बंदा आएगा तो उसकी शक्तियों को 10 दिनों के अंदर ही चूस लेगा। और भाई जैसे ही उस व्यक्ति की शक्तियां चुसेंगी ना, तो वो व्यक्ति वहीं पर टिल हो जाएगा। और एक कार्य सिर्फ महिलाओं के साथ ही किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वहां पर मास्टर यालाओ चलते हैं तो हमारे जान को बताते हैं कि क्लाउड संप्रदाय में 1000 से भी ज्यादा शिष्य हैं। क्लाउड संप्रदाय में 1000 से भी ज्यादा शिष्य हैं। इसके अलावा वे सभी महिलाएं हैं, लेकिन वो सभी महिलाएं इन्हीं 3 राक्षसों द्वारा, मतलब कि उनकी शक्तियां इन्हीं 3 राक्षसों द्वारा ली जाती हैं। अब इसमें में मास्टर यालाओ चलते हैं तो यह कहकर हमारे जान को बताने लगते हैं कि ये संप्रदाय वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा बेशर्म संप्रदाय है। और भाई यालाओ की ऐसी बातें सुनकर वहां पर काइलिन और लिटिल पेरी डॉक्टर थी ना, उनके चेहरे भी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। अब इतने मास्टर यालाओ चलते हैं तो यहाँ पर इन सभी से कहते हैं कि पहले उन्हें केंद्रीय मैदान से भगा दिया गया था, लेकिन पता नहीं ये क्यों वापस आ गए हैं। अब इसके बाद हमारे मास्टर चलते हैं तो इन तीनों का नाम बताते हैं कि इनमें सबसे बड़ा टियान हेजी है, जो कि बानसेंग लेवल में कदम रखने से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। दूसरा भाई DJG है, जो कि 8वें मतलब कि 2 डाउजोंग के 8 स्टार पर पहुंच गया है। और तीसरा भाई रेन हेजी है, जो कि 2 डाउजोंग के 6ठे स्टार तक पहुंच गया है। उनकी एक साथ पावर मिलाई जाए तो वो किसी बानसेंग लेवल के बंदे के खिलाफ भी लड़ सकती हैं। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर तीनों के नाम और उनकी पावर सुनता है ना, तो हमारा जान थोड़ा वहां पर हैरान हो जाता है। और हमारा जान एक ही बार में समझ जाता है कि उन बंदों के पास, मतलब कि उस दुबले पतले बंदे के पास एक टियर 8 की नो लाइट वाली गोली कैसे आई। अब भाई साहब यहाँ पर जान, मास्टर यालाओ और ये सभी की सभी आपस में बतरा ही रहे होते हैं, तभी मास्टर यालाओ चलते हैं तो वहां पर कुछ महसूस करते हैं। और महसूस करने के बाद वहां पर अपना सिर उठाकर हमारे जान से कहते हैं कि वे लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब भाई साहब जैसे मास्टर यालाओ ये कहते हैं कि वो तीनों आ गए हैं तो सभी के सभी वहां पर एकदम शांत हो जाते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं। अब इतने में हमें दिखता है कि आसमान में तेज हवा की आवाज आती है, और वहां पर कुछ ही सेकंडों के अंदर अंदर वहां पर 3 आवृत्ति प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे ये तीनों आवृत्तियां पहाड़ के अंदर प्रवेश करने वाली होती हैं, तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वहां पर वो पहाड़ के ऊपर ही रुक जाती हैं। अब जैसे ये तीनों के तीनों लोग यहाँ पर रुकते हैं ना, तो वहां पर वो हमारे मास्टर यालाओ की ओर देखने लगते हैं। और फिर वहां पर इनमें से सबसे बड़ा, मतलब कि इनमें से एक बंदा हमारे मास्टर यालाओ से कहता है कि याओ चैन, वास्तव में आप ही हैं वो जिन्होंने वो कीमत लगाई थी। और भाई साहब जब ये तीनों के तीनों बंदे मास्टर यालाओ को देखते हैं ना, तो वहां पर थोड़े भी दंगे भी रह जाते हैं। और भाई अब इतने में हमारा जान चलता है तो इन तीनों बंदों को देखने लगता है। और तो और हमारे जान की नजर उस दुबले पतले आदमी पर भी पड़ती है जिसने वो टुकड़ा खरीदा था, मतलब कि वो मैप का टुकड़ा खरीदा था। उसके पीछे एक बुड्ढा खड़ा हुआ था और उसके पीछे एक छोटा आदमी खड़ा हुआ था जो कि जवान लग रहा था। और तो और हमारा जान देखता है कि उनकी आंखों में एक अजीब से भाव है, जैसे कि वो हर किसी चीज को खत्म कर देना चाहते हो। अब इतने में हमारे मास्टर यालाओ को बताया जाता है, जो कि उन तीनों बुड्ढों को देख रहे होते हैं। और तो और वो वहां पर पीछे
हाथ कर कर खड़े हुए होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। और भाई ये तीनों बंदे भी समझ जाते हैं कि मास्टर याओलाओ ने उन्हें यहाँ पर क्यों रोका है। अब इतने में ये तीनों बंदों में से एक बंदा जो कि सबसे बड़ा था, वो मास्टर याओलाओ से कहता है कि याओ चैन, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम उस नक्शे के टुकड़े को तुम्हें दे दें, और क्या हम तीनों को आप लूटना चाहती हैं? आप सोचो, अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया तो आपकी सेंटर फिल्म में प्रतीक्षा के साथ क्या होगा, मतलब कि जो सम्मान है ना हमारे मास्टर याओलाओ का, उसका क्या होगा। और भाई जब मास्टर याओलाओ उसकी बात सुनते हैं ना, तो मास्टर याओलाओ भी उससे कहने लगते हैं कि अगर और कोई होता तो मैं 2-3 बार सोच सकता था, लेकिन तुम हो तो इसके लिए तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इतने में मास्टर याओलाओ निकलते हैं तो वहां पर कहने लगते हैं कि वो नक्शे का टुकड़ा मुझे सौंप दो। और भाई जब वो सबसे बड़ा आदमी, मतलब कि जो तीनों में सबसे बड़ा था ना भाई, वो वहां पर कहने लगता है कि याओ चैन, ये मत सोचो कि तुम वान संग लेवल पर पहुंच गए हो तो हम तुमसे डरते हैं। उस समय हम तीनों ने तुम्हें पीटा था, और जब तक पीटा था जब तक तुम घायल होकर वहां से भाग नहीं गए थे, इसलिए हम आज भी तुम्हें पीटने में समक्ष हैं। और भाई मास्टर याओलाओ उनकी ऐसी बात सुनते हैं ना, तो वो भी कहने लगते हैं कि ठीक है, तो अजमा लेती हैं, पुराना हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा। और भाई यह कहती मास्टर याओलाओ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो आगे बढ़ाते ही वो उन तीनों के सामने खड़े हो जाते हैं। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अपनी शक्तियों को निकालते हैं, जिस वजह से चारों तरफ एकदम अंधेरा छा जाता है, और तो और हवा में सीटियों की आवाज भी आने लगती है। अब इतने में यहाँ पर ये तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई था ना, टियान है, वो वहां पर सोचने लगता है कि भले ही वो वान संग लेवल में आधा पहुंच चुका है, लेकिन उसके लिए मास्टर याओलाओ को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मास्टर याओलाओ और उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। और भाई मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं करते, और वो अपना हाथ हिलाते हैं, और उनके हाथ हिलाते आसमान में बहुत बड़ा 10,000 फीट बड़ा आग का हाथ तैयार हो जाता है। अब इतने में आग का हाथ चल जाए तो तेजी से इन तीनों बंदों के ऊपर हमला कर देता है। और भाई जब तीनों बंदे ये देखते हैं कि मास्टर याओलाओ ने बिना कुछ कहे उन पर हमला कर दिया है, तो ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो 1,000 फुट बड़ा शक्तियों का खम्भा निकालते हैं और हमारे मास्टर याओलाओ की ओर शूट कर देते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ का हाथ और इन तीनों बंदों का हमला उस हाथ से टकराता है ना, तो वहां पर धमाका होता है और आस पास के पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं, और तो और ये तीनों बंदे मास्टर याओलाओ के हाथ के कारण पीछे फेंक जाते हैं। अब इतने में ये तीनों बंदे समझ जाते हैं कि शायद वो मास्टर याओलाओ से इतनी आसानी से नहीं जीत सकते थे। इतने में इनमें से एक बंदे की नजर हमारे जान के ग्रुप पर पड़ती है। अब इतने में ये बंदा यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जाओ और याओ चैन के साथ जो भी बंदा आया हुआ है, जो भी लोग आए हुए हैं, उन्हें पकड़ लो। हम उन्हें बंदी के रूप में बनाकर याओ चैन से यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। और भाई यह कहती है इन दोनों बंदों में से एक बंदा चलता है, मेरे ख्याल से सबसे छोटा वाला बंदा था जी, जो कि 2 डाउ जोंग के 9 स्टार के पीक से 6 चरण आगे हो गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से उस समय मैंने गलत कह दिया था, या फिर हो सकता है कि अभी गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 डाउ जोंग के 9 स्टार के 6 लेवल पर आ गया है। ये बंदा चलता है तो ये तेजी से हमारे जान के ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई जब मास्टर याओलाओ जान की और उस बंदे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो वो एक पल के लिए सोचते हैं और वहां पर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम सभी के सभी यहाँ पर मरना चाहते हो। और भाई यह कहते ही मास्टर याओलाओ चलते हैं तो दोबारा से हाथ हिलाते हैं, और उनके हाथ हिलाते ही आस पास का वातावरण एकदम फ्रीज हो जाता है। लेकिन इतने में ही इन तीनों बंदों में से टियान हे, मतलब कि सबसे बड़ा बंदा चलता है, तो मास्टर याओलाओ को वहीं पर रोक देता है फिलहाल के लिए। और भाई ये सबसे लास्ट वाला बंदा, मतलब कि तीसरे वाला भाई हमारे जान के ग्रुप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में तीसरा वाला भाई जैसे ही हमारे जान के ग्रुप को देखता है ना तो उसकी नजर सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर और पॉइजन गर्ल पर पड़ती है। सॉरी लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन पर पड़ती है। अब जैसे ही इसकी नजर काइलिन पर पड़ती है ना, तो इसकी शक्तियों को महसूस कर ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी लड़की की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसे फायदा होगा। और वहां पर वो कहने लगता है कि इस बार तो मेरी ये यात्रा वास्तव में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है, जो मुझे तुम जैसे लोग मिल गए, खैर जो भी हो। और भाई दूसरी साइड जब काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर इस बंदे की आवाज सुनते हैं ना, इस बंदे की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो गुस्से के मारे उबलने लगते हैं। अब इतने में काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपनी शक्तियों को एकजुट कर लेती हैं। और भाई अपने में ये बंदा चलता है तीसरे नंबर वाला, तो एक पावरफुल हमला हमारे जान की ओर शूट कर देता है। और भाई जब हमारा जान उस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी लात को जोर से जमीन पर पटकता है, जिस वजह से जमीन से एक ज्वालामुखी का फुब्बारा टाइप का कुछ निकलता है और इस हमले को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। और फिर अब हमारा जान जैसे ही उस हमले को ब्लॉक करता है ना, तो हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि इस बंदे की पावर सच में अब तक मैं जिस किसी से भी लड़ा हूं उसमें सबसे ज्यादा होने वाली है। इसलिए अब हमारा जान बिना कुछ सोचे समझे अपने टैटू को रिलीज कर देता है, मतलब कि अपनी जियो कबीले की टैटू को रिलीज कर देता है, मतलब कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजों को एक्टिव कर देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों पड़ाव को रिलीज करने के बाद
हमारी जान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। और भाई जब वो सामने वाला बंदा हमारी जान की ऐसा पावर बढ़ते हुए दिखता है ना, तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारे पास वास्तव में कुछ खास चीजें हैं, लेकिन ये मेरे लिए रोकने के लिए काफी नहीं है। आज मैं तुम्हें मारने के बाद इन दोनों लड़कियों को अपने पास रख लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं इन दोनों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। और भाई साहब जैसे ही कायलिन वहां पर ऐसी बातें सुनती है ना, तो वो गुस्से के मारे और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है। अब इतने में कायलिन चलती है तो वो अपने स्नेक के फॉर्म में आ जाती है, जिस वजह से उसकी लंबाई 10,000 फीट लंबे एक अजगर में बदल जाती है, जो कि बहुत ही विशाल दिख रहा होता है। और तो और वहां पर वो काले बादलों में छुपा हुआ होता है। और भाई साहब जैसे ही वो तीसरे नंबर वाला बंदा हमारी कायलिन को दिखता है ना, तो उसके दिल में और भी ज्यादा प्रसन्नता भर जाती है, क्योंकि वो हमारी कायलिन को देखते ही पहचान जाता है कि ये लड़की एक 7 कलर वाली पाइथन है, मतलब कि अजगर है। अब इसके बाद ये बंदा चलता है तो हमारी कायलिन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं कायलिन चलती है तो इस 7 कलर की पाइथन से शक्तियों को लेकर अपनी शक्तियां 2000 के 8 स्टार तक कर लेती है। अब इतने में कायलिन चलती है तो एक हमला इस तीसरे नंबर वाले बंदे के पास कर देती है। अब जैसे ये हमला तीसरे नंबर वाला बंदा देखता है ना, जिसका नाम रैन हे था, तो वो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही वहां पर कायलिन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इतने में पॉइजन गर्ल चलती है तो वो भी अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिव कर लेती है। और जैसे ही भाई साहब पॉइजन बॉडी एक्टिव होती है ना, तो पॉइजन गर्ल चलती है तो एक बहुत बड़ा अटैक बनाकर इस बंदे की ओर शूट कर देती है। और भाई जब वो बंदा पॉइजन गर्ल को देखता है ना, तो वो थोड़ा और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक ही बार में देखकर समझ जाता है कि इस लड़की के पास पॉइजन बॉडी है। और भाई साहब जब वो वहां पर पॉइजन बॉडी को दिखता है तो उसकी मन में और भी ज्यादा प्रसन्नता भर जाती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसके पास वास्तव में मतलब कि आज उसे सच में खजाना मिल चुका है। एक लड़की ऐसी है जो कि 7 कलर की पाइथन है, और एक लड़की ऐसी है जिसके पास पॉइजन बॉडी है। ये दोनों वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इतने में ये बंदा चलता है तो थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि ये बंदा अच्छी तरह से जानता है कि पॉइजन बॉडी कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर पॉइजन गर्ल का अटैक उसको छू गया तो उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए ये बंदा संभल कर पॉइजन गर्ल के अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि यहाँ पर ये बंदा अच्छी तरह से समझ जाता है कि अगर ये दोनों लड़कियों ने आपस में हाथ मिला लिया ना, तो 2000 की 9 स्टार वाला पीक वाला बंदा भी इन दोनों से इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। वो तो अच्छा है कि मैं उससे ज्यादा हूँ, इसलिए मैं इन्हें टक्कर दे पा रहा हूँ। अब इतने में ये बंदा यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो महसूस करता है कि आसपास का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है, इसलिए ये बंदा चलता है तो तुरंत एक पहाड़ की ओर देखने लगता है। अब जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर देखता है ना, तो वहां पर हमारा जान उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है, और वो देखता है कि जान के चारों तरफ 5 प्रकार की आग जल रही है। लेकिन इतने में ये बंदा वहां पर महसूस करता है और वो देखता है कि 5 में से 4 तो हेवनली फ्लेम है, तो वो और भी ज्यादा कांप जाता है। और वो समझ जाता है कि लड़का कुछ बहुत ही बड़ा कर सकता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए वहां पर वो कहने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। और वहीं जब हमारा जान 5 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को बाहर निकाल लेता है ना, तो हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि बोन चिलिंग फ्लेम को अवशोषित करने के बाद पहली बार है जब मैं 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम वाला कमल बना रहा हूँ। और हाँ, इनमें से 4 हेवनली फ्लेम है और एक हमारे जान की नकली हेवनली फ्लेम है, जो हमारा जान जानवरों की रोशनियों से बनाता है। ठीक है, अब इतने में तीसरे नंबर के भाई को बताया जाता है, जो कि वहां पर हमारे जान को दिख रहा होता है, और दिखते ही वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए इस लड़के को मुझे रोकना ही होगा। और यह कहती है, ये बंदा चलता है जिसका नाम रैन हे था, तीसरे नंबर वाला, तो एक हवा में मुक्का मारता है, और उसका मुक्का मारते ही हवा में क्रैक पड़ने लगते हैं, और एक क्रैक तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। सॉरी, मतलब कि ये क्रैक तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब ये हमारे जान से 100 फीट की दूरी पर ही थी, तभी वहां पर 2 आवृत्तियां प्रकट होती हैं, और ये भी अपनी शक्तियों से इस क्रैक लाइन पर हमला कर देती है, जिस वजह से ये क्रैक लाइन यहीं पर रुक जाती है। अब इतने में ये बंदा उन दोनों आवृत्तियों को देखता है ना, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर और कायलिन थी, तो वो उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि सुंदरियों, अगर आप मेरे बीच में टांग अड़ाना ही चाहती हो तो ठीक है, सबसे पहले ए माननीय बुजुर्ग तुम्हें ही खत्म करेगा। और भाई साहब यह कहती रैन हे तेजी से चलता है, तो यहाँ पर प्रकाश में कन्वर्ट होकर तेजी से हमारी कायलिन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो कि स्नेक में परिवर्तित हो गई थी। अब इतने में ए रैन हे मतलब कि तीसरे नाम वाला बंदा चलता है तो हवा में एक पावरफुल मुक्का मारता है, जिस वजह से कायलिन की ओर एक बहुत ही पावरफुल अटैक आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जब कायलिन इस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखती है ना, तो कायलिन चलती है तो वो अपनी 1000 फुट बड़ी पूंछ को इस हमले से टकरा देती है। अब जैसी कायलिन की पूंछ इस हमले से टकराती है ना, तो कायलिन वहां पर बहुत पीछे घिसटती हुई चली जाती है। और भाई वो बंदा जब कायलिन को इतना पीछे होते हुए देखता है ना, वो भी अपनी एक ही अटैक से
तो यहाँ पर ये जोर जोर से हंसने लगता है हा। और फिर वहां पर कहता है कि सुंदरी तुम इस माननीय बुजुर्ग से लड़ने के काबिल ही नहीं हो हा। और भाई साहब यह कहकर वो जोर जोर से अपने दांत फाड़कर हंसने लगता है, लेकिन इतने में उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही पावरफुल हमला आ रहा है। इतने में एक बंदा चलता है तीसरे नंबर वाला, तो अपने पीछे एक कवच बना देता है, बोला जाए तो अपनी शक्तियों को बाहर निकालता है और अपने पीछे एक कवच टाइप का कुछ बन जाता है, सॉरी मतलब कि कवच बन जाता है। और भाई जब लिटिल पेरी डॉक्टर का हमला उस कवच से टकराता है ना, तो लिटिल पेरी डॉक्टर भी पीछे हो जाती है। अब इतने में ये बंदा देखता है हमारी जान की ओर की जान 5 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को मिला रहा है। और भाई साहब जैसे ये बंदा हमारी जान को 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम को मिलाते हुए देखता है ना, तो ये वहां पर एकदम स्तंभ में खड़ा हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो ये थोड़ा चौंक गया। और वहां पर वो कहने लगता है कि यह लड़का पागल हो गया है जो 5 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को आपस में मिला रहा है। क्या इस बंदे के पास दिमाग नहीं है? लेकिन फिर दूसरे पल ही वो हमारी जान को देखकर सोचने लगता है कि अगर मैंने इस लड़के को जो करना चाहता है वो करने दिया तो शायद आज मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। इसलिए अब ये बंदा चलता है तो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरी साइड जब लिटिल पेरी डॉक्टर इस बंदे को, तीसरे नंबर वाले बंदे को हमारी जान की ओर आगे बढ़ते हुए देखती है ना, तो यहाँ पर ये जोर से चिल्लाकर कहती है कि जान संभल कर, ये तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है। और भाई जब हमारा जान लिटिल पेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस बंदे को देखने लगता है जो कि इससे और ही आ रहा होता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी हड्डियों के पंख निकालता है और वो एक ही पल में इस बंदे से 1000 फीट दूर हो जाता है। और भाई साहब जैसे ये बंदा ये दिखता है कि जान उससे पलक झपकती ही दूर चला गया है, तो इसकी आंखों में थोड़ी सदमा भर जाता है, क्योंकि उसने इतनी रफ्तार इस लेवल वाले बंदे की कभी नहीं देखी जिस लेवल पर अभी हमारा जान है। अब इतने में ये यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी इसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे से 2 लगातार पावरफुल हमले आ रहे हैं। तो ये बंदा चलता है तो दोबारा से अपनी पीठ के पीछे से शक्तियां निकालता है और हमारी कायलिन और लिटिल पेरी डॉक्टर के हमले को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। और तो और ब्लॉक करने के साथ साथ इसके हमले से कुछ शक्तियां निकलती हैं जो कि हमारी कायलिन और लिटिल पेरी डॉक्टर को थोड़ा बहुत जख्मी कर देती हैं, जिस वजह से वो दोनों की दोनों पीछे हो जाती है। मतलब कि लिटिल पेरी डॉक्टर और कायलिन थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाती है। और भाई दूसरी साइड पहला भाई और दूसरा भाई, टियान हे और दूसरा भाई मास्टर याओलाओ से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों भी बुरी तरह से हार रहे होते हैं क्योंकि मास्टर याओलाओ की शक्तियां बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इतने में टियान हे मतलब कि पहला भाई रेन हे से चिल्लाकर कहता है, मतलब कि तीसरे भाई से कहता है कि रेन हे क्या कर रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? क्या तुम उन दोनों लड़कियों को खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या तुम उन पर दया बता रहे हो? अगर तुमने थोड़ा और टाइम लगाया तो हम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और भाई दूसरी साइड मास्टर याओलाओ उन दोनों को देख रहे होते हैं जिनसे उनकी फाइट हो रही थी। वो देखते हैं कि उन दोनों टियान हे और दूसरे नंबर का भाई का चेहरा पीला पड़ चुका है। लेकिन अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो दोनों की बातें सुनकर आस पीस में अपनी और भी ज्यादा शक्तियां फैला देते हैं, जिस वजह से वहाँ का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। हालांकि ये दोनों भाई थे ना, पहला और दूसरा, ये हमारे मास्टर की शक्तियों से अपनी डाव की मतलब कि अपनी शक्तियों के हिसाब से बच रहे थे, लेकिन फिर भी मास्टर याओलाओ की शक्तियां इनके अंदर घुसी जाती हैं और इन्हें अंदर से भी जख्मी करने लगती हैं, जिस वजह से इनके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। अब इतने में तीसरे नंबर का भाई पहले नंबर के भाई और दूसरे नंबर के भाई के साथ ऐसा होते हुए देखता है ना, तो वो थोड़ा वहां पर घबरा जाता है और वहां पर सोचने लगता है कि अब मुझे शायद और भी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि पहला भाई और दूसरा भाई मास्टर के मतलब कि याओ चैन के सामने ज्यादा नहीं देर तक नहीं टिक सकते। अब इतने में रेंग हे यहाँ पर चलता है तो अपने हाथों में एक अटैक बनाकर लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर शूट कर देता है। अब जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर ये अटैक जाता है ना, तो लिटिल पेरी डॉक्टर के चारों तरफ का आसपास का वातावरण एकदम शांत हो जाता है, मतलब कि फ्रीज हो जाता है। और लिटिल पेरी डॉक्टर की शक्तियों को रिलीज करने के बाद भी ये वातावरण आसपास का नहीं चटकता। अब इतने में तीसरे नंबर का बंदा चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर के पास आकर उससे कहने लगता है कि सौंदर्य तुम सिर्फ मेरी हो। और है कहती ये लिटिल पेरी डॉक्टर के कंधे से हाथ ही लगाने वाला होता है, तभी मतलब कि कायलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी अपनी शक्तियों से इस आदमी के मतलब कि तीसरे नंबर के भाई के वातावरण को आपस में नष्ट करने लगती है। मतलब कि जो उसने आसपास का वातावरण को फ्रीज किया था ना, उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है और कायलिन ऐसा करने में सफल भी हो जाती है। लेकिन इतने में रेन हे लिटिल पेरी डॉक्टर के बहुत ही करीब पहुंच गया था और वो उसके कंधे पर हाथी लगाने वाला होता है, तभी वहां पर किसी की गड़गड़ाने वाली आवाज आती है कि अब तुम्हारा अंत आ गया है। और भाई जब वो आवाज रेन हे सुनता है ना, तो वो लिटिल पेरी डॉक्टर को वहीं पर छोड़ देता है और वो उस दिशा की ओर देखने लगता है जिस दिशा से ये आवाज आई हुई थी।
जैसे ही वो उस दिशा की ओर देखता है तो उसे दिखता है कि वहां पर 5 रंगों वाला कमर तेजी से उसकी ओर आ रहा है। और भाई साहब जैसे ही रेन हे उस 5 रंगों वाले कमर को अपनी ओर इतनी तेजी से आते हुए दिखता है ना, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि इस कमल से उसे बहुत ही ज्यादा विनाशकारी शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। अब इतने में इस कमल को अपनी ओर आते हुए देखकर रेन हे चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है, मोटी पृथ्वी बेल। और भाई साहब जैसे ही यहाँ पर रेन हे ये कहता है ना, तो उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलती हैं और सामने एक बहुत बड़ी घंटी बन जाती है। अब इतने में रेन ही चलता है तो इसके अंदर छुप जाता है। और वहीं दूसरी साइड जब कालीन उस कमल को तेजी से उस घंटी की ओर आगे बढ़ती हुई दिखती है तो कालीन चलती है तो तेजी से जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी पूंछ में दबाकर वहां से बहुत ही दूर चली जाती है। और वहीं जब हमारा जान रेन हे को, मतलब कि तीसरे नंबर के वाले भाई को उस घंटी में छुपती हुई दिखता है ना, तो हमारा जान अपनी आंखें सुकड़ाकर उस घंटी को गौर से देखने लगता है। हमारा जान रेन हे को वहां पर देखता है कि रेन हे की आंखों में घबराहट पैदा हो गई थी जब वो घंटी में छुपने के लिए जा रहा था। और तो और हमारा जान रेन हे को देखकर मुस्कुरा रहा भी होता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी हड्डियों के पंख फड़फड़ाता है और कालीन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह बहुत ही पीछे चला जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों को सामने लाता है और उसके हाथों के सामने लाते ही उसकी सील बदलती है और फिर वहां पर वो जोर से चिल्लाकर कहता है ब्लॉम। और भाई साहब हमारी जान की है कहती जो कमल रेन हे की घंटी के पास आ गया था ना, वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ फूटता है और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलने लगती हैं। और तो और आसपास का इलाका एकदम थर्रा उठता है। और तो और 10,000 फुट के दायरे में जितने भी पहाड़ थे ना, वो भी एकदम धूल में बदल जाते हैं। और तो और वहां पर जितने भी पर्वत थे ना, वो भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाती हैं। और तो और वहां पर बहुत सारे चट्टान उड़ उड़कर हवा में फेंकने लगती हैं और चारों तरफ एकदम धुआं ही धुआं छा जाता है। फिर इसके बाद हमें हमारे जान का अटैक के बारे में बताया जाता है कि ये अभी पूरी तरह से 5 हेवनली फ्लेम वाला अटैक नहीं माना जा सकता, ये सिर्फ 4.5 हेवनली फ्लेम वाला कमल ही माना जा सकता है। और तो और इस अटैक से टियान हे तक का नामो निशान नहीं बचता। अब एक समय बाद धूले आराम आराम से गायब होने लगती है और हमें इस मैदान को बताया जाता है जो कि 10,000 फीट के दायरे में एकदम समतल हो गया है। वहां पर जितने भी पहाड़ जितनी भी चट्टानें थी ना, वो एकदम धूल के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इसने में हमें एक विशाल अजगर को बताया जाता है जो कि बहुत ही विशाल लग रहा होता है। अब इतने में अजगर चलता है तो वहां पर एक लड़की का, मतलब कि एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी कालीन होती है। अब इतने में कालीन चलती है तो आसपास धूल के गुब्बारे को देखने लगती है। एक समय बाद ही उसे जान भी दिखाई देने लगता है। अब जैसे ही कालीन और लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर सामने खड़े जान को सही सलामत देखती है ना, तो वो वहां पर एकदम राहत की सांस लेने लगती है कि चलो भाई, कम से कम मेरे हस्बैंड को तो कुछ नहीं हुआ। ओ यार सॉरी थोड़ा न जज्बातों में बह गया था मैं। वैसे शादी हो गई है तो भाई हमारे जान को हस्बैंड ही कहा जाएगा कालीन की ओर से, तो मैं जज्बातों में भी नहीं बह रहा एक हिसाब से। सॉरी चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।